काफ़ी भाई लोगों का ये सवाल रहता है कि आप लोगों का प्लांट बहुत छोटा रहता है, कितना अच्छा फल लगा हुआ रहता है, और हम लोग यही पेड़ ले जाते हैं तो हम लोगों के पास ना फल पकड़ता है ना फल टेकता है। इस तरह का क्वेश्चन सवाल काफ़ी लोगों का रहता है। तो आज हम सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको कब क्या देना है। सबसे पहले आप नर्सरी से जो भी प्लांट लें तो सबसे पहले आप उस साइज़ का प्लांट लीजिए जो आपके लिए एकदम सूटेबल होता है। और वो जो साइज़ होता है वो होता है 3 से 4 फीट का साइज़, सबसे सूटेबल साइज़ होता है। आम के पेड़ जो होता है वो 3 से 4 फीट जो साइज़ होता है वो सबसे बेहतरीन साइज़ होता है। हमारे पास जो आते रहते हैं लोग, तो काफ़ी तरह के लोग आते हैं, तो वो कहते रहते हैं हमको 10 फीट का दीजिए, 8 फीट का दीजिए। तो 8 फीट का लीजिएगा या 10 फीट का लीजिएगा तो उससे आप ये उम्मीद कीजिएगा कि वो ज़्यादा फल का क्षमता दो या जल्दी कलश ले, तो वो आपको कलश नहीं देगा। लेकिन 3 से 4 फीट का प्लांट जो लीजिएगा आम का, तो वो प्लांट आपका जल्दी लग भी जाएगा और ग्रोथ भी जल्दी करेगा। क्योंकि 3 से 4 फीट का जो प्लांट होता है वो प्लांट खिज्जा होता है, वो जुआया हुआ प्लांट नहीं होता है। और आप 8 से 10 फीट का प्लांट जो लेते हैं वो काफ़ी जुआया हुआ प्लांट रहता है। उसको कलश लेने में आपको कम से कम 6 महीना, 5 महीना, 3 महीना इस तरह का समय ले सकता है। तो जितना हो सके उतना आप 3 से 4 फीट का प्लांट लगाइए। काफ़ी लोगों को इस तरह का भी डर और शिकायत होता है कि 3 से 4 फीट का पेड़ लेंगे तो बकरी खा जाएगा, माल खा जाएगा। तो हम सारे भाइयों से कहना चाहेंगे, जब आप आम का पेड़ लेते हैं, इसमें पैसा खर्चा करते हैं, तो थोड़ा सा खर्चा आप घेरावा में भी कर लीजिए, थोड़ा सा उसको घेरावा में भी इन्वेस्ट कर लीजिए। इससे ये होगा कि जो 1 साल में आपका प्लांट बढ़ना होगा वो 2 साल में देखिएगा प्लांट बढ़ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि 1 साल में आपका प्लांट बहुत डेवलप कर जाएगा। लेकिन अगर 8-9 फीट का प्लांट लगाइएगा तो 1 साल में वो उतना डेवलप नहीं करेगा जितना आपका ये 3 से 4 फीट का पेड़ डेवलप कर जाएगा। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दिए कि कितना फीट का साइज़ का पेड़ लगाना है आपको। 3 से 4 फीट ये साइज़ बहुत अच्छा होता है। अगर आप लेना चाहें तो 12 फीट का भी है, 10 फीट का भी है, 3 से 4 फीट का भी आयान नर्सरी में मैंगो उपलब्ध है। अब जिस साइज़ का लीजिएगा मैंगो आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि आयान नर्सरी में हर साइज़ का आम रखा जाता है। अब 10 फीट लीजिए, 15 फीट लीजिए, 22 फीट लीजिए, आपको सब साइज़ मिल जाएगा। ये देख रहे हैं, ये सब मैंगो है और ये सब जो मालदा है ये बिहार के अंदर काफ़ी बेहतरीन होता है ये आम। और ये जो आम है ये देखिए, ये है मालदा, ये है मालदा आम का पेड़। इसका साइज़ अभी और नंबर होगा, देख रहे हैं कितना बेहतरीन है साइज़, या और साइज़ नंबर होगा। और आप लोग देख रहे होंगे प्लांट का साइज़, ये देखिए आम देखिए कितना बेहतरीन है। बिहार के अंदर जो होता है मालदा आम सबसे बेहतरीन और सबसे स्वादिष्ट होता है। बिहार में काफ़ी ये आम मालदा पसंद किया जाता है और ज़्यादा पैमाने पे मालदे की खेती किया जाता है बिहार में। तो कौन सा साइज़ सबसे सूटेबल होता है वो भी हम आपको बता दिए। आज के कौन कौन सा साइज़ आप लोगों को आयान नर्सरी में मिलेगा वो भी साइज़ हम आप लोगों को बता दिए। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि नया प्लांट जब भी ले जाइए तो उसको गाड़ना कैसे है। नया प्लांट आप जो भी लेते हैं आम का, तो उसमें आप किसी भी तरह का कोई केमिकल मत दीजिए। काफ़ी वीडियो में देखे होंगे और काफ़ी लोग कहते हैं कि गोबर ले लीजिए, वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, ये सब ले लीजिए, वो सब करके गाड़िए। तो हम सारे भाई से कहना चाहेंगे कि ये सब कभी मत लीजिए। आपको पेड़ गाड़ने के लिए सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है मिट्टी। आप जहाँ पे भी प्लांट गाड़िएगा सबसे पहले मिट्टी जितना हल्का हो सके हल्का कर दीजिए। 2 फीट तक गहराई लीजिए और 1 मीटर तक लंबाई लीजिए। काफ़ी लोग करते कि जितना दूर में पेड़ गाड़ते हैं उतनी ही दूर को तामते हैं, पेड़ गड्ढा खुदते हैं गाड़ देते हैं। तो हम सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि ऐसा मत कीजिए। 1 मीटर गोलाई लीजिए और 2 फीट तक गहराई लीजिए। अच्छे से इसको ताम दीजिए, अच्छे से गड्ढा को खोद के ताम दीजिए और गड्ढे से मिट्टी को निकाल दीजिए। जैसे बता रहे हैं वैसे ही कीजिएगा। गड्ढे से मिट्टी को बाहर निकाल लीजिए और उसके बाद उस गड्ढे में 1 से 2 दिन पानी सूखने दीजिए, या धूप हुई तो धूप लगने दीजिए। 1-2 दिन खुला रखिए। उसके बाद जो है आप वो जो मिट्टी है वो मिट्टी गड्ढे में भर दीजिए। उसके बाद मिट्टी गड्ढे में भर दीजिए और उसके बाद आके नर्सरी आके आप प्लांट लेके जाइए और वो जो मिट्टी ताम के बनाए हैं उसी मिट्टी में आप इस प्लांट को गाड़ दीजिए। गाड़ने के बाद आप पेड़ के चारों तरफ आरी बना दीजिए, जैसे कि नाला होता है, ताकि पानी दें तो उसमें पानी रुके। लेकिन अगर आप बरसात के समय में लगाते हैं तो आरी मत बनाइए, वैसे ही जाकर लगा दीजिए। बरसात का पानी होता रहेगा तो नमी पकड़ी रहेगा।
तो इसे जो बताए हैं वही तरीका से जाके आप लगा दीजिए। अगर गर्मी का समय हो तो आरी बना दीजिए, गर्मी का समय न हो, वर्षा का समय हो तो आरी मत बनाइए, पेड़ को गाड़ दीजिए और एक तो बट्टी में सपोर्ट में बत्ती दे के उसको बांध दीजिए। इतना ज़रूर कर दीजिए। बांधने के बाद आप सब कुछ कर दीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। फिर 1 से 2 महीने में ये प्लांट कलश ले लेगा। कलश लेगा तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, पूरा बरसात में आपको कोई खाद नहीं देना, केवल आपको प्लांट लगा के छोड़ देना है, कोई खाद नहीं देना, कोई केमिकल नहीं देना, जैसे है वैसे रहने देना। जैसे मान लीजिए बरसात आपका ख़त्म होगा, सबसे लास्ट जो बरसात होता है, जब बरसात ख़त्म हो जाए तब आपको उसमें फर्टिलाइज़र देना है। क्योंकि दिसंबर जनवरी ये सब जो होता है इसमें आम का प्लांट का ग्रोथ रुक जाता है। तो अगर आप उस समय में कोई खाद दीजिएगा तो उससे क्या होगा कि आपका प्लांट का ग्रोथ रुकेगा नहीं, बल्कि वो प्रोग्रेस करेगा और धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा। पानी जब सूख जाए, बरसात जब छूट जाए, तब आपको उसमें क्या क्या लेना है खाद, वो हम बता देते हैं। आपका 3 से 4 फीट का प्लांट है तो उसमें कितना कितना क्या लेना है हम बता देते हैं। मान लीजिए 4 फीट का प्लांट आप नर्सरी से लगाए, 3-4 महीना हो गया, बरसात ख़त्म हो गया, तब आपको उसमें लेना है आधा किलो नीम का खल्ली, आधा केजी नीम का खल्ली लेना है, आधा केजी आपको वर्मी कंपोस्ट लेना है, और उसमें जो लेना है 20 ग्राम आपको लेना है DAP। जो 3 चीज़ बताएं वही लीजिएगा आप, इसमें कभी बीमारी गोबर या ये सब मत लीजिएगा। आधा किलो वर्मी कंपोस्ट, आधा किलो नीम का खल्ली और आधा किलो ले लीजिएगा, 20 ग्राम ले लीजिएगा DAP। इसमें कैल्शियम पोटास ये सब कुछ मत लीजिएगा, क्योंकि आपको पेड़ को डेवलप कराना है। पेड़ डेवलप करने के लिए आपको यही चीज़ देना है। जो 3 चीज़ कहें, जितना जितना कहें उतने उतने आप लीजिएगा। और गाछ के जड़ में जो है आप इसको दे दीजिएगा, मिट्टी को हल्का करके नहीं, ऐसे दे दीजिएगा। तब उसके बाद उसमें मिट्टी में मिला दीजिएगा, ऊपर से दे दीजिएगा और अच्छे से कुदारी से मिट्टी को झिरिया के मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद आपको चारों तरफ आरी बना देना। और ये जब करना है, जब बरसात ख़त्म हो जाए तब आपको करना। चारों तरफ आपको मिट्टी में मिला के चारों तरफ आपको आरी बना देना है और उसमें 1 बाल्टी पानी भरपूर दे देना। आपको ये चीज़ जो करना है 2 दिन तक करना है। 2 दिन तक आपको पानी भरपूर देना है, उसके बाद आपको पानी रोक देना है। उसके बाद आपको पानी तभी देना है जब तक आपका ज़मीन सूखे नहीं, चाहे वो 15 दिन में सूखे, 1 महीने में सूखे या 2 महीने में सूखे, जब भी सूखे तभी आपको देना है। अब ये नहीं कि ज़मीन फट जाए तब पानी दीजिए। देखिए कि नमी ख़त्म हो रहा है तब पानी दे दीजिए। ज़मीन फटने का, दरार आने का इंतज़ार मत कीजिए। ज़मीन में देखिए नमी है, हल्का मुल्का नमी है तो पानी दे दीजिए। पूरा सूखने का वेट नहीं कीजिए, हल्का मुल्का नमी हो तो पानी दे दीजिए। बस जो तरीका हम बताएं वही तरीका आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा, आपका प्लांट अच्छा ग्रोथ करेगा। ये जो प्लांट देख रहे हैं मालदा का, इतना अच्छा और इतना हेल्दी जो प्लांट है, इतना अच्छा जो फल पकड़ा है, इसका कारण यही है। इस प्लांट पे, इस मैंगो पे हम कोई फंगिसाइड या कोई फल टिकने के लिए गुज्जर उज्जर पे दवा नहीं मारे हैं। हम वही तरीका इस्तेमाल किया अपने आम के पेड़ में, और वो तरीका का रिज़ल्ट हम देख चुके हैं, तभी हम आप लोगों को बता रहे हैं कि यही तरीका आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा। इससे आपका प्लांट एकदम हेल्दी रहेगा। और ये जो तरीका है हम 2 पेड़ पे किए। ये देख रहे हैं, ये मालदा है, कितना बेहतरीन है। देखिए और भी पेड़ हम आपको दिखाते हैं। और ये देखिए इस आम का पेड़ का जड़ है, ये देखिए, ये देखिए ये इसका जड़ है। और जो मिक्सर बताए हैं वो मिक्सर इस जड़ में ही दीजिएगा, आपको जड़ से हटा के नहीं देना है, क्योंकि 4 फीट का प्लांट रहेगा, 6 महीना पुराना पेड़ रहेगा, तो आपको इसके अंदर ही झिरिया के देना है। ये नहीं कि एक बित्ता हट के आपको खुद के देना है। इसी के ऊपर छीट दीजिएगा, मिट्टी में मिला दीजिएगा। बस इतना करने के बाद आप छोड़ दीजिएगा तो ये पूरा जड़ आपका अच्छा प्लांट ग्रोथ करेगा, बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा ये। अब फिर आप मान लीजिए इसमें खाद तब कीजिएगा जब आपका मान लीजिए दिसंबर जनवरी निकला, फरवरी में इसमें गुज्जर पकड़ने का समय होता है, तो उस समय में आपको कौन सा खाद लेना है वो हम आपको बताते हैं। ये देखिए एक ठो ये है आम का पेड़, ये भी है, ये भी देखिए। तो हम आप लोगों को ये बता रहे थे कि फरवरी में आपको कौन सा खाद देना है, तो फरवरी में भी आपको वही लेना है, लेकिन खाद में आपको इसमें 1 ठो खाद आपको बढ़ा देना है। खाद में बढ़ाना है तो आपको पोटास बढ़ाना है, पोटास। और ये जो आपको करना है दिसंबर जनवरी निकल जाए तब फरवरी में आप ये चीज़ कीजिएगा, क्योंकि एक खाद दे दीजिएगा तो कम से कम 3 से 4 महीने बाद ही आपको नेक्स्ट खाद देना है। ये सब देखिए, ये देखिए कितना अच्छा फल लगा हुआ है। तो जो हम आपको कहे हैं कि आधा किलो नीम का खली ले लीजिए, आधा किलो वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, और उसमें जो हम कहें 20 ग्राम पोटास ले लीजिएगा और 20 ग्राम DAP ले लीजिएगा। ये दोनों मिला के आप दे दीजिएगा।
अगर मान लीजिए आपके पास कोई प्लांट लगा हुआ है, उसमें फल नहीं दे रहा है, तो आपको उसमें यही चीज़ ऐड करना है। मान लीजिए कोई प्लांट है, इतना बड़ा पेड़ है, फल नहीं दे रहा है, तो आपको ले लेना है उसमें नीम का खल्ली आधा किलो वर्मी कंपोस्ट ले लेना है, और उसमें DAP और पोटास दोनों मिला के 20-20 ग्राम लेना है। दोनों मिला के 20-20 ग्राम लेना है, सबको एक जगह मिला देना है और गाछ के जड़ में डाल देना है और आरी बना देना है। बस यही चीज़ कीजिएगा तो आप लोगों का भी फल इतना बेहतरीन और इतना हेल्दी रहेगा। उसके अलावा आप लोगों को कभी भी कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा अगर आप ये 2 साल करते हैं तो। और जो भाई को भी कहेंगे कि अगर ये तरीका इस्तेमाल कीजिएगा तो 100% आपको रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अगर नहीं आवे तो लिंक में नंबर रहेगा, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा तो उसका सलूशन हम आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोग चाहें इस तरह का सर्विस आपके घर पे आके कर दें तो आयान नर्सरी में इस तरह का भी साधन है, आप लोगों के घर पे भी जाके सर्विस दे दिया जाएगा। उसका आने जाने का कॉस्ट रहेगा आप लोगों को। अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो आप सारे भाई से रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। और जो भाई भी इस तरह का आम लेना चाहे आयान नर्सरी विजिट कीजिए, आप लोगों को मिल जाएगा। ये जो देखे है ये मालदा है, और भी आम हम आप लोगों को दिखाते हैं। और ये जो आम देख रहे हैं ये है दशहरी। ये देखिए ये जो फल लगा हुआ है ये है दशहरी। देखिए ये देखिए कितना बिग साइज़ का है, ये है दशहरी, कितना बेहतरीन है और खाने में काफ़ी बेहतरीन होता है ये आम। ये है दशहरी, देख रहे हैं वहाँ पे भी 2 ठो लगा हुआ है, और ये सब भी देखिए लगा हुआ है, सब देख रहे हैं लगा हुआ है। आप प्लांट देख रहे होंगे आप लोग कि कितना छोटा प्लांट है, देखिए कितना पतला प्लांट है, फल का साइज़ देख लीजिए। और ये आम और दिखाते हैं हम आप लोगों को, ये देखिए ये है सोनरेखा। ये जो आम होता है सोनरेखा, ये खाने के लिए अच्छा नहीं होता है, 100 पीस के लिए अच्छा होता है। ये सोनरेखा आम जो होता है देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। ये देखिए ये जो आम होता है ये देखने के लिए काफ़ी सुंदर होता है, काफ़ी छोटा ही प्लांट होता है, पतला पतला पत्ता होता है। ये देख रहे हैं आम भी काफ़ी लंबा होता है, ललोन होता है। ये खाने के लिए अच्छा नहीं होता है, केवल आप 100 के लिए दरवाज़ा के पे अगर लगाना चाहें तो आप इस आम को लगा सकते हैं। और ये सिर्फ 100 पीस करेगा। प्लांट खाने में आम खाने में अच्छा नहीं होता है, ये सिर्फ 100 पीस के लिए। तो यही तरीका हम इन सब आम के पेड़ सब पे किए हैं। तो देखिए कितना छोटा सा प्लांट है, रिजल्ट देख रहे होंगे आप लोगों के सामने है। तो जो भाई भी इस तरह का मैंगो लेना चाहें आयान नर्सरी विजिट कीजिए, आप लोगों को जितना चाहिए क्वांटिटी में अवेलेबल है आप लोगों को मिल जाएगा। अगर कोई भाई नर्सरी विजिट नहीं करेंगे तो आप हमको लिंक में नंबर रहेगा उस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, तो आपके एड्रेस तक आपको ये मैंगो पहुँचा दिया जाएगा। लेकिन प्लांट का पेमेंट आपको पेड पहले करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।